बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको बताऊंगी हिस्टोग्राम पे। अच्छा स्टूडेंट, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस चीज़ पे कंफ्यूज हैं कि मैम जब भी आप टॉपिकली प्रेजेंटेशन करवा रही होती हैं और अगर उसमें हिस्टोग्राम आ जाता है तो हिस्टोग्राम में ये तो हमें पता है कि हम वाई एक्सिस जो कि हमारे ऑर्डिनेट कहलाता है, हम वहाँ पे ले लिए होते हैं फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सिस जो कि सीधा होता है वहाँ पे हम क्लास बाउंड्रीज ले लेते हैं। फिर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आप समटाइम क्लास बाउंड्रीज ले रही होती हैं, समटाइम्स आप हमारे पास इक्वल इंटरवल नहीं होता और समटाइम आप डिस्क्रीट नंबर ले रही होती हैं। तो स्टूडेंट ये डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशन पे। सबसे पहले मैं आपको एक समरी बना के दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हिस्टोग्राम में हमारे पास कौन कौन सी सिचुएशन जो है वो आ सकती है। अच्छा स्टूडेंट, हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि डेटा इज द ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा। अगर तो अनग्रुप डेटा है तो यू मस्ट बी कन्वर्ट इनटू द ग्रुप डेटा, बिकॉज हिस्टोग्राम बनाने के लिए ग्रुप डेटा का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपके पास अनग्रुप डेटा है, ऑर्गेनाइज डेटा नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसीज नहीं बनी हुई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज शेप में लाने और फ्रीक्वेंसीज में लाने हैं। बिकॉज आपको पता है जब भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हमारे पास दो स्केल होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस जो कि ऑर्डिनेट कह रहा होता है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज ले रहे होते हैं। एक्स एक्सिस जो कि एब्सिसा होता है, यहाँ पे हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ रही होती है और समटाइम्स आपको जिसके नंबर्स गिवन होते हैं तो वो हम लिख लेते हैं। हिस्टोग्राम जो है ना वो डिवाइड हो जाता है फर्दर टू टाइप्स में। एक हमारे पास होता है जी कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा, जो आपके पास ग्रुप डेटा आपको गिवन होगा, इसमें अनग्रुप डेटा का कोई क्वेश्चन नहीं होता। कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा बिकॉज फ्रीक्वेंसीज का होना जरूरी होता है। एक कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा क्या है, एक होता है डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। डिस्क्रीट जो कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं होता और उसमें जंपिंग शेप होती है ग्रुप डेटा। अब स्टूडेंट हमारे पास समटाइम्स आपके पास आ रहा होता है इक्वल इंटरवल और समटाइम्स आपके पास इक्वल इंटरवल नहीं आ रहा होता। अगर तो इक्वल इंटरवल आ रहा है तो उसका मेथड भी डिफरेंट है आपके हिस्टोग्राम बनाने के लिए, और अगर इंटरवल इक्वल नहीं है तो उसका मेथड भी आपके पास डिफरेंट है। अब कॉन्टिन्यूस को अगर आप डिवाइड करते हो ना तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले कि इक्वल क्लास इंटरवल, इसमें आपके पास एक वैल्यू आ जाती है जिसमें इक्वल क्लास इंटरवल आ जाता है। एंड सेकंड जो वैल्यू आ जाती है उसमें आपके पास क्या होता है, अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल, अब ये वो सिचुएशंस हैं जो कि आपने फेस करनी होंगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जब मैं इक्वल क्लास इंटरवल वाला मेथड सॉल्व करवा रही होती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आपने प्रीवियस मेथड में तो ये कहा था। अगर अनइक्वल वाला करवा रही हूँ तभी वो कंफ्यूज हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूस करवा रही हूँ डिस्क्रीट। अब स्टूडेंट ये मैंने आपको एक समरी बना के दे दिया है कि हिस्टोग्राम का मतलब ये नहीं है कि ओनली अ सिंगल ग्राफ जिसमें हम क्लास बाउंड्रीज ले लेते हैं या फ्रीक्वेंसी, बस कि इसमें डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं और यही सिचुएशंस मैं आज आपको समझाऊंगी बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली वो क्लियर होना चाहिए। अब हिस्टोग्राम क्या है कि आपके पास अगर अनग्रुप डेटा गिवन है तो फर्स्ट यू मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द ग्रुप डेटा फॉर मेकिंग द हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम हमने फर्दर डिवाइड कर दिया कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा और डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में। कॉन्टिन्यूस को फर्दर डिवाइड कर दिया इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब स्टूडेंट इन सब में हमारे पास दो स्टेप तो बेसिक सेम होती है ना। एक हमारे पास क्या होता है कि हमने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज लेनी होती हैं, ठीक है। फिर हमने क्लास बाउंड्रीज और एक अप्रोप्रिएट स्केल सेलेक्ट करना होता है और वो क्लास बाउंड्रीज जो है एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करनी होती है। अगर ये कॉन्टिन्यूसली बता रही हूँ, डिस्क्रीट नंबर के लिए अगर है तो आप क्लास बाउंड्रीज की जगह यहाँ डिफरेंट नंबर्स लोगे। डिस्क्रीट नंबर्स क्या आ जाते हैं, जिसमें आप प्राइसेस ऑफ पोटैटोज कह सकते हो, रोड्स एक्सीडेंट्स कह सकते हो। तो ये जो हमारे पास चीजें हैं, ये जो एक्सीडेंट्स हैं, ये हमारे पास डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में आ रहे होते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले अगर आपके पास इक्वल क्लास इंटरवल है, अगर तो इक्वल क्लास इंटरवल है उसके लिए हमने क्या करना है कि जो भी हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है वो हमने वाई एक्सिस पे लेनी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लेनी है, और एक्स एक्सिस जो कि एब्सिसा के नाम से नोट किया जाता है, यहाँ पे आपकी क्लास बाउंड्रीज। अच्छा अब इसमें एक और चीज भी आ सकती है, जिसमें मैंने आपको कहा ना कि अगर आपने ग्रुप डेटा नहीं है तो आपने उसे कन्वर्ट करना है ग्रुप डेटा में। इसी तरह अगर आपको क्लास लिमिट्स गिवन है, क्लास बाउंड्रीज नहीं गिवन है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज, वो भी आपके साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देखोगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब जो हमारे पास क्लास लिमिट्स अगर गिवन है ना
तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्लास बाउंड्रीज जो है वो बनानी है। क्लास बाउंड्रीज आप बनाओगे, क्लास बाउंड्रीज को एक्सेस पे लोगे और हमारे पास अप्रोप्रिएट स्केल लेने के बाद जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है वो इक्वल क्लास इंटरवल के साथ आपकी फ्रीक्वेंसीज वाई एक्सेस पे आ जाएंगी। लेकिन केस हमारे पास फिर जब बनेगा, जो भी हमारे पास जितना वैल्यूज आ रही है वो आपके पास डिफरेंट शेप में आ जाएंगी। ये आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई वैल्यूज है, ये आपके पास बन गई। यहाँ पे आपने क्लास बाउंड्रीज लिए, वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसीज ले लिया, और ये आपको पता है कि यू मस्ट बी सिलेक्टेड एज अप्रोप्रिएट स्केल। अनइक्वल क्लास इंटरवल में क्या होता है स्टूडेंट? अनइक्वल क्लास इंटरवल में जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये 2 4 है, 4 8 है, 8 12 है, 12 16 है, 16 22 है, 22 एंड 30 है। यहाँ पे अब आप अपना क्लास इंटरवल देखें तो आपके पास डिफरेंट है, ठीक है। ये क्लास इंटरवल आपने नोट करना है। फ्रीक्वेंसीज में आपको बता देती हूँ जो इसके ऑलरेडी गिवन होंगे क्वेश्चंस में। 5 है, 10 है, 12 है, 14 है, 6 है, 4 है। अब ये वैल्यूज आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन होंगी जिसमें आपको क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी दी जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट आपने देखना है कि अगर तो इक्वल क्लास इंटरवल है तो आपने सिंपली क्लास बाउंड्रीज लेनी है और फ्रीक्वेंसीज लेनी है अप्रोप्रिएट स्केल के साथ और ड्रॉ कर देना है। लेकिन अगर आपके पास क्लास इंटरवल ही इक्वल नहीं है तो आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज लानी है। आपने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी अप्लाई नहीं करनी बल्कि फिर आपने एडजस्ट करके करनी है। अब आप देखिए यहाँ पे जो आपके पास डिफरेंट है ना क्लास इंटरवल जो डिफरेंस आ रहे हैं वो आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 का है आप देखते हो, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे भी 4 का है, देन अगेन 4 का है, यहाँ पे 6 का है, ये 8 का है। ये अब आपके पास आ गया विद क्लास इंटरवल जिसे कह रहे हैं, ये हमारे पास है क्लास इंटरवल। अब हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे ली है, यही थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हमारे पास आ जाता है इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल। एडजस्टेड में आपने क्या करना है, जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है उसको क्लास इंटरवल पे डिवाइड कर देना है। तो 2.5 आ गई, यहाँ पे 10 है तो इसको 4 पे डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आपके पास है। यहाँ पे 12 है फ्रीक्वेंसी इंटरवल आपके पास 4 था तो 12 को 4 पे डिवाइड करोगे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। यहाँ पे 14 है इंटरवल आपके पास 4 है तो 14 को 4 पे डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा 3.5। यहाँ पे 6 है, 6 को 6 पे डिवाइड करो 1 आ जाएगा, 4 को 8 पे करो तो आपके पास आ जाएगा 0.5। अब जो आपने ड्रॉ करना है ना वैल्यू, जो ग्राफ बनाना है हिस्टोग्राम का, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा जो आप दे रहे हो, अब जो आप ग्राफ बनाओगे उसमें आपने फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी बल्कि अब आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज लोगे जो आपने फाइंड किया। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड किए कि फ्रीक्वेंसीज और क्लासेस हमें क्लासेस जो थी बाउंड्री वो हमें ऑलरेडी गिवन थी। आपने क्या किया है उन क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज को देखा है कि क्या इनमें इक्वल इंटरवल है। अगर इक्वल इंटरवल नहीं था तो कितना नहीं था इक्वल इंटरवल वो हमने कंक्लूड किया और फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल पे डिवाइड करते गए तो आपके पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब आपने ड्रॉ करना है यहाँ पे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस पे आप लोगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज। आपने यहाँ पे अब जो अप्लाई करना है वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करोगे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। और इसको जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप आएगी। जब आप खुद देखोगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब यहाँ पे वो आपने नंबरिंग लिखनी है और उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना। देन हमारे पास जो लास्ट वन होता है ना, अब ये तो हो गया कॉन्टिन्यूस के। कॉन्टिन्यूस में आपने देखना है कि क्या इंटरवल इक्वल है या अनइक्वल इंटरवल है, देन उसको ड्रॉ करना है। अगर तो डिस्क्रीट डेटा नंबर है तो डिस्क्रीट डेटा नंबर में आपने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज की जगह जो नंबर आपको गिवन होंगे ना वो आपने ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर ऑफ पोटैटोज गिवन है तो आपने पोटैटोज नंबर ऑफ पोटैटोज जो है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अप्लाई करने और वाई एक्सिस पे आपके पास फ्रीक्वेंसीज ही आएंगी और वो अप्रोप्रिएट स्केल के मुताबिक आएंगी। तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा डिस्क्रीट नंबर का। और इसमें भी आपका जो हिस्टोग्राम है वैसे ही बनेगा, बस इसमें हम मिड पॉइंट्स ले लेते होते हैं, बाकी आपके पास सेम होता है, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ तक तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ जाएगा। आगे होगा कि हिस्टोग्राम बेसिकली क्या है और हिस्टोग्राम में भी डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, जिस तरह कॉन्टिन्यूस आ जाता है, डिस्क्रीट आ जाता है, देन कॉन्टिन्यूस को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपको बेसिकली आना चाहिए।
अब हिस्टोग्राम के फायदे क्या क्या हैं, ठीक है, इसके एडवांटेज क्या हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें रेंज ऑफ द डेटा पता चल गया, जिन्हें हमने क्लास बाउंड्रीज बनाए, हमें अपर एंड लोअर लिमिट्स पता चल गया है, जो रेंज ऑफ द डेटा है, और फिर कहाँ कहाँ पे वैल्यू लोकेट कर रही है, लोकेशन का पता चल गया। तो हम कहते हैं इट गिव्स रेंज ऑफ द डेटा, इट गिव्स लोकेशन ऑफ द डेटा, इट्स आल्सो गिव्स क्लू अबाउट द स्क्यूनेस ऑफ द डेटा। स्क्यूनेस जो है, जो कि चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द स्क्यूनेस एंड नॉर्मेलिटी क्या है, स्क्यूनेस क्या है, ये चीजें हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके थे। आपने देखना है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव है इन नॉर्मेलिटी। अब ये कैसे क्लू हमें दे रहा है, एक इशारा दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये देखो, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस को शो कर रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे पास नेगेटिव स्क्यूनेस को शो कर रहा हो, और यहाँ पे ये नॉर्मेलिटी को शो कर रहा है। तो ये डिफरेंट जो आपको आइडिया है स्क्यूनेस के बारे में कि क्या आपकी जो शेप है वो पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है, जॉन नॉर्मेलिटी में लाई कर रही है, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। एंड इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन एज लाइक, जैसे कि क्लास इंटरवल इक्वल नहीं थे तो ये आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन थी, इस फ्रीक्वेंसीज को हमने एडजस्ट किया है, तो ये हमें इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको बेसिकली हिस्टोग्राम की समझ आई होगी। सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ तक नहीं रखना कि एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज ले लेनी है और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज ले लेनी है तो आपके पास हिस्टोग्राम आ जाएगा, बल्कि इसको फुल वर्ड करना पड़ता है और उसको समझना पड़ता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।